हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। और ये हमारी सीरीज है यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग एंड चेकिंग फ्रॉम जीपीएस क्लासेस बाय राघव सर इन आगरा, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट ऑन 9760512506 on WhatsApp. I firmly believe that this style of preparation is required to clear the world's toughest exam. अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे जो इस चैनल पे हो रहा है, तो आई फर्मली बिलीव दैट यू विल क्लियर द वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जाम, दैट इज यूपीएससी। ओके, अब आज का क्वेश्चन है, असेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन कोरल लाइफ सिस्टम विद एग्जांपल्स। असेस द इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का ऑन कोरल लाइफ सिस्टम। कोरल लाइफ जो होती है उस सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग, एग्जाम्पल के साथ बताना है। 10 मार्क्स, 150 वर्ड्स और 2 पेजेस लिखने हैं इस पे, इस टॉपिक पे। अच्छा, ये एक मॉडल आंसर है हमारे जीपीएस क्लासेस का। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग एंड एसोसिएटेड क्लाइमेट चेंज हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन कोरल लाइफ सिस्टम, द एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस। ग्लोबल वार्मिंग और उससे जुड़ा हुआ जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, has a huge impact on coral life system, the evergreen forest of the ocean. सदाबहार जंगल जो होते हैं समुद्र के, एक तरीके से निकनेम है कोरल्स का। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन कोरल लाइफ सिस्टम, क्या इम्पैक्ट है? पहले नेगेटिव इम्पैक्ट्स। नंबर 1 इकोलॉजिकल, क्या इकोलॉजिकल में नेगेटिव इम्पैक्ट है? डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। अच्छा, एक्सटिंक्शन ऑफ कोरल स्पीशीज लाइक स्टैग हॉर्न एक्सेट्रा। अच्छा, इन्होंने कोरल लाइफ सिस्टम के एग्जांपल भी पूछे थे, तो एक कोरल की स्पीशीज का एग्जांपल है स्टैग हॉर्न, उसका भी एक्सटिंक्शन हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट पेज देखते हैं। सोशल लॉस ऑफ लाइवलीहुड, कोरल ब्लीचिंग फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बाद कोरल ब्लीचिंग हो जाती है, जो कोरल्स होती है वो अपना कलर छोड़ देती हैं और ब्लीच व्हाइट कलर की हो जाती है। रिड्यूस टूरिज्म एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ। क्वेश्चन, क्योंकि कोरल लाइफ सिस्टम पे था तो कोरल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और थोड़ा सा इसको हमने ह्यूमन से भी जोड़ा है कि रिड्यूस टूरिज्म हो जाएगा और लॉस ऑफ लाइवलीहुड भी हो जाएगा। कोरल्स और इंसान इसलिए थोड़े जुड़े हुए हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब वापस से कोरल लाइफ सिस्टम पर आते हैं। राइजिंग सी लेवल एंड नेचुरल डिजास्टर्स, लॉस ऑफ प्रेशियस कोरल्स, कलरफुल कोरल्स। राइजिंग सी लेवल बढ़ता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे सी लेवल राइज हो रहा है, और कोरल जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है। नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, जैसे सोलर फ्लेयर हो गया, सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। लॉस ऑफ प्रेशियस कलरफुल कोरल्स, एग्जांपल्स बेलीज कोरल्स इज इन ग्रेट डेंजर। बेलीज कोरल्स ये नॉर्थ अमेरिका बनाया है, उसके नीचे बेलीज, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कोरल्स कहां पर पाई जाती है? बेलीज में पाई जाती है, नियर फ्लोरिडा। जबकि लॉस ऑफ स्टार कोरल फ्रॉम ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के राइट हैंड पर आपका ग्रेट बैरियर रीफ पड़ता है, जिसपे कोरल्स का पहाड़ है, उसके नदर्न साइड में ज्यादा लॉस हो रहा है, तो इसलिए नदर्न साइड पे सर्कल बनाया है। लॉस ऑफ स्टार कोरल, एक कोरल की प्रजाति है, उसका नाम है स्टार कोरल, ग्रेट बैरियर रीफ से उसका लॉस हो रहा है। अच्छा, सम पॉजिटिव इम्पैक्ट, क्योंकि देखिए इम्पैक्ट आपसे पूछा गया तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो सम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन कोरल लाइफ सिस्टम इंक्लूड, कुछ पॉजिटिव भी बता दीजिए। नंबर 1 राइज ऑफ न्यू कोरल्स इवन इन टेम्परेट एरियाज। टेम्परेट एरिया जैसे कि जापान हो गया आपका, उसके आसपास का जो पानी हो गया, सी ऑफ जापान, वहां पर नई कोरल्स पाई गई हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो कोरल्स जो अभी तक सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती थी, वो टेम्परेट में ही पाई जा रही हैं। एग्जाम्पल डीप सी कोरल्स इन जापान। अच्छा, मोर प्लैंक्टन्स, दैट इज मोर फूड फॉर जूजैंथले एल्गी। कोरल्स के अंदर एक जूजैंथले एल्गी होती है, वो एल्गी जो है खाना पकड़ती है। खाना कौन सा? प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स जो होते हैं ये हरी हरी घास टाइप के होते हैं और ये खाती हैं। ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग हैज अ डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन कोरल लाइफ सिस्टम्स एंड देयर मास एक्सटिंक्शन हैज बीन हाईलाइटेड बाय क्लाइव विल्किंसन रिपोर्ट एंड यूएनसीबीडी। क्लाइव विल्किंसन जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम है, ये ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काम है वर्ल्ड में जितने भी कोरल्स हैं उनको मॉनिटर करना।
उसके रिपोर्ट बताया था कि मासिव एक्सटिंक्शन हुआ है। और यूएनसीबी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं, उसने भी हाईलाइट किया है कि ग्लोबल वार्मिंग का डेवेस्टेटिंग इम्पैक्ट है कोरल लाइफ सिस्टम पे। तो ये एक मॉडल आंसर है हमारा जीपीएस क्लासेस का। और भी कई सारे वीडियोस हैं, उन वीडियोस को आप चैनल की प्लेलिस्ट पे आप देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड डिटेल में डिस्कस किया गया है। I firmly believe that this style of preparation is required to clear the world's toughest exam, UPSC. Okay, you can contact on this WhatsApp number to GPS classes. Okay, thank you very much.